थोड़ी क्लियर कम हो, क्या समझाना चाहोगे मुझे इसमें? ये भी प्रहलाद की बात चल रही थी कि प्रहलाद ने मटके में बिल्ली के बच्चे रख दिए और वो चिंतित हो गया कि भाई वो कहीं जल ना जाए। तो उसने जब पूजा करी तो ठीक जैसे हम पूजा करते हैं तो हमारे मन में एक इच्छा रहती है कि हमें भगवान मतलब हमारी अनुकूल ही फल देगा, और जब हमें नहीं मिलता तो फिर हमारा विश्वास थोड़ा कम हो जाता है, दुखी सुखी हो जाते हैं। लेकिन अब ये चीज़ें तो नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार विश्वास थोड़ा सा डगमगाने लग जाता है जब हमारी इच्छा के अनुकूल चीज़ें नहीं मिलती। तो इच्छा ही निकाल दो, तो विश्वास डगमगाएगा ही नहीं। इच्छा ही तो विश्वास को कम कर दी। आप दूसरे को विश्वास दिलाकर आते हो क्योंकि आप ज्ञानवान हो। इसलिए किसी दुखी प्राणी के पास जाओगे तो आप विश्वास दिलाओगे उसको, आप उसको हिम्मत कम नहीं करोगे उसकी। पर जब बात आती है अपने ऊपर तो विश्वास कम क्यों हो जाता है? क्योंकि वहाँ हमारा स्वार्थ जुड़ा होता है, वहाँ हमारी इच्छा जुड़ी है। ये सोचो ये भी भगवान का ही है, तो अपने मन को विश्वास दिलाओ कि विश्वास सब भक्तों ने रखा तो बेड़ा पार हुआ उनका, और जिन्होंने नहीं रखा वो फिर दुखी हुए दुनिया में जाकर। तो विश्वासी का ही बेड़ा पार होता है। जो विश्वास नहीं रखता बोला वो फिर उसको अर्धांग की बीमारी होती है। जैसे बोला ना पैरालिसिस होता है, तो उसमें अंग दिख तो रहा है लेकिन काम नहीं करता, यही तो होता है। तो तुम भक्त तो हो लेकिन विश्वास नहीं है तुम, भक्त कैसे हुए? भक्त माना जो पूरी तरह समर्पित होता है। अभी गुरु जी ने लास्ट में क्या बोला, तुम भी आ जाओ, तुम्हारा परिवार भी आ जाए, उसको भी पार लगा देगा। जैसे जहाज एक दो को पार नहीं लगाता, जहाज में 100, 200, 500 लोग तक बैठ जाते हैं, प्लेन में भी बैठ जाते हैं। पहले जहाज चलते थे, उसके बाद प्लेन भी। हमको लगता है प्लेन तो फिर भारी हो जाएगा इतने लोगों के बैठने से, तो उतनी कैपेसिटी होती है उसमें, उसी हिसाब से बनाए जाते हैं। तो जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं बोला वो खुद भी निरीक्षा होते हैं और हमें भी निरीक्षा करते हैं। ब्रह्मज्ञानी बोला उसके पास भी अगर कोई हालत आती है तो वो शांत होकर बैठा होता है कि भगवान करेगा, सब ठीक कर देगा। और हमें भी कहता है तुम्हारा भी ठीक करेगा, तुम चिंता नहीं करो। उतार चढ़ाव जिंदगी में आते ही आते हैं। वो बताओ किसकी जिंदगी में नहीं है? आप बताओ, कोई एक व्यक्ति ले आओ, एक ले आओ, केवल एक जो आपको लगता हो जिसके जीवन में कभी कोई कष्ट ना आया हो। एक भी ऐसा नहीं है इस धरती पर। खुद ईश्वर भी जब मनुष्य रूप में आया तो उसने भी अपनी लीला यही दिखाई। जीवन में सुख भी आया, दुख भी आया, मान भी आया, मान भी आया। सब तो दिखता है हमको सामने सामने, पर वो दोनों में सम रहा। तो समता योग ही अपने आप में बहुत पूर्ण योग है। हर बात में सम रहना, समभाव में रहना, समत्व बुद्धि, समान सबको भगवान जानकर प्रेम करना। उसमें हमारा ना कुछ खर्चा होता है और ना ही बोला कोई प्रॉब्लम आती है। पर जब हम कम ज़्यादा करते हैं तो हमें बहुत दिमाग चलाना पड़ता है। कभी भी देखना, जब आपको थोड़ा किसी को कम देना हो, थोड़ा ज़्यादा देना हो, थोड़ा कुछ करना हो किसी के साथ, तो बहुत दिमाग चलता है। पर जब गुरु ने बोला है ही भगवान, प्रेम करना है हमको, तो बस प्रेम तो सबसे समान कर सकते हो। तो ज्ञानी बोला हर हालत में सम कैसे रहता है, क्योंकि वो बिल्कुल
अंदर से समर्पित है, वो निराकार के प्रति समर्पित है। बोला अगर हम साकार में भी समर्पित हो जाएंगे तो भी हमारा दुख खत्म हो जाएगा। भगवान जो करेगा उसमें ही बहुत अच्छा ही होता है। पर समझ के साथ अब बात आती है कि अंदर से ज्ञानी ऐसा नहीं है जो करेगा वो ठीक होगा, मतलब समझ के भी चलता है। खाए तो विचार कर, सोए तो विचार कर, बोले किसी से बात करता है तो भी विचार सहित, हर कर्म उसका विचार सहित है। मतलब कुछ गलत तो नहीं कर रहा मैं, एक बार यही विचार करता है और कुछ नहीं। भोजन करना सब करते हैं भोजन, पर ज्ञानी भोजन किस भाव से करता है? बोला जैसे तुम हवन में सामग्री डालते हैं, ज्ञानी बोला भोग लगा रहा है, बस इस शरीर को चलाने के लिए खाता है। तुम स्वाद के लिए खाते हैं, जो चीज़ स्वाद लग जाती है, हमको टेस्टी लग जाती है, वो हम ज़्यादा खा लेते हैं। तो वही हमारी प्रॉब्लम है। बोला भगवान के भाव से खाओ, ज़्यादा भी क्यों खा रहे हो? ना भूखा रहे, ना रोज़ा रख और ना ज़्यादा खा, बस आराम से रहता है ज्ञानी। कई लोग बहुत व्रत रखते हैं, तो बोला उस व्रत में भी संयम होना चाहिए। संयम तो होता नहीं उनका, संयम तो बिल्कुल नहीं है। व्रत वाले दिन भी पूरे दिन खाना ही खाना चलेगा। तो बोला संयम माने व्रत है। व्रत का गहराई का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? संयम। हर चीज़ में बैलेंस, संयम होना चाहिए। तो जब बैलेंस में रहोगे तो अंदर से मन शांत रहेगा। उसी वक्त विचार करो, तुम जिसके लिए चिंता कर रहे हो, क्या ये तुम्हारे साथ जाएगा? क्या ये तुम्हारी मुक्ति करवाने के लिए मिलेगा उनको? बस वही मन शांत हो जाएगा। थोड़ी सी ही बात होती है, अपने मन को विचार नहीं देते हैं हम सिर्फ पूछते रहते हैं। प्रश्न तो पूछते हैं हम, और उसी वक्त थोड़ी देर विचार भी करो। जब भी कोई हालत आए, भगवान ने 32 दांत दिए मुख में और एक जीव दी है। जीव एक है और दांत 32 है। तो 32 बार विचार करो, सोचो, तब बोलो। बोलना भी बोला ऐसा बोलो कि सामने वाले को पसंद आए, मिठास भरा, प्रेम वाला, सद्वचन। आज गुरु की आवाज़ को हम रिकॉर्ड करके सुन रहे हैं। अगर ये रिकॉर्डेड नहीं होती हमारे पास, तो जिसने सुना है उसके पास तो होती है चीज़, पर आज जो लोग नहीं मिले गुरु से, वो कैसे इस वाणी को सुन पाते हैं? और अगर हमारी बात को कोई रिकॉर्ड करे तो हम कैसा बोलते हैं पूरे दिन? किसी की निंदा करते हैं, किसी की प्रशंसा कर रहे हैं। बोला विचार, और कर्म भी तो बन रहे हैं साथ में। ऐसा नहीं है कि खाली ऐसे ही बोला जा रहा है आपको कि आप विचार करो विचार करो। बोला इस ये कर्म बन रहे हैं तुम्हारे। कर्म बनते हैं इंद्रियों से, मन से और वाणी से। वाणी से बहुत कर्म बनते हैं। किसी के बारे में कुछ कह दिया, किसी के बारे में कुछ कह दिया। बोलने से ही महाभारत हो गई। उसने क्या बोला था द्रौपदी ने? अंधे का बेटा अंधा। जब वो आया उसके महल में दुर्योधन, तो जहाँ पे बिल्कुल प्लेन जमीन दिख रही थी, वहाँ पानी था, तो उसकी धोती भीग गई। फिर आगे बढ़ा तो जहाँ पानी दिख रहा था पर वहाँ पानी नहीं था, तो उसने धोती उठाई अपनी, ऐसे दिख ही रहा है उसको, तो उसने उठाई तो वहाँ तो पानी था ही नहीं, ऊपर से वो देख रही थी। तो उसने बोला अंधे का बेटा भी अंधा, उसको समझ ही नहीं आ रहा कहाँ पानी है कहाँ नहीं। महल ही ऐसा बना हुआ था। तो उसको ये बात चुभ गई। बातें चुभ जाती हैं, होता कुछ नहीं है बातों से, लेकिन सामने वाले को अगर चुभ गई तो वो प्रेम कभी दोबारा वैसा होगा नहीं। तभी बोला बोले तो विचार कर, शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ ना पाँव रे। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव रे। बोला एक शब्द घाव करता है, दूसरे को पिंच कर गया। अगर कोई काला है, सांवला है, उसको आप बोल दो काला, तो बोला उसको कितना बुरा लगता है। बोला सांवला तो भगवान कृष्ण भी था, आप अच्छा भी बोल सकते हो।
ये तो भगवान है इस रूप में। मन को ही कहो अपने अच्छा है। मोटे को बोल दोगे मोटा, बोला क्यों बोल रहे हो? ये शब्द ना तकलीफ देते हैं दूसरे को जाके। ब्रह्म ज्ञानी को तो नहीं लगेंगे, पर हम ब्रह्म ज्ञानी को भी क्यों बोलेंगे? क्यों बोले? तो शब्दों का बहुत असर होता है। 5 विषय में सबसे ऊपर शब्द को रखा गया। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये उसका सीरियल है। तो पहला है शब्द। अब दूसरे व्यक्ति को हम स्पर्श थोड़ी करते हैं, हर एक को जाके। हर एक से हमारा कितना नाता होता है, पर शब्द तो बोल ही देते हैं। किसी महफिल में भी बैठ के बोल देते हैं। किसी को कुछ बोल दिया, किसी को पिंच कर गई बात, उसको मजाक में भी पिंच कर जाती है लोगों को। कभी आप मजाक भी अच्छा करो। अगर मजाक भी करना है किसी से, फन भी करना है किसी के साथ, तो उसके किसी ऐसी चीज़ पर वार मत करो जो उसको तकलीफ पहुँचे। तो गुरु ने हमें रहना, सहना, कहना सब कुछ सिखाया। रहनी, सहनी, कहनी सब अच्छी रखो अपनी, तभी तो कर्म नहीं बनेगा। ज्ञान को श्रवण तो कर रहे हो, भोजन तो बनाया तुमने, पर भोजन खुद खाया क्या? स्वीकार भी तो करो, तभी तो ताकत आएगी। खाली बोल देने से थोड़ी ना होगा। ऐसे तो सब बोल रहे हैं, बहुत अच्छा, सुन भी रहे हैं हम, अच्छा, अच्छी रील्स आती हैं, वो भी देख रहे हैं सब लोग। आजकल तो और ज़्यादा ही देख रहे हैं सब। और टीवी में भी अच्छी बातें भी आती हैं, बुरी भी आती हैं, सब तरीके की आती हैं। और जैसी हमारी चॉइस होती है वही तो हम लगाते हैं। मूवी भी आप कौन सी देखते हो? जो आपकी चॉइस होती है। बच्चों को मूवी दिखाओ तो वो अपना कार्टून देखेंगे खाली, उनकी चॉइस वो है। ज्ञानी की चॉइस क्या है? बोला वो देखता है वो जिसमें से कुछ अच्छा सीख सके। हम क्या देख रहे हैं? बेकार के सीरियल बैठे वो देख रहे हैं घरों में लोग। फलाने ने उसको ये कर दिया, एक विलेन बन जाता है, एक उसको तकलीफ पहुंचा रहा है, दूसरा क्या अंदर जाएगा हमारे। और वही सपने दिखेंगे और वही तुम्हारे विचार चलेंगे। और वो विचार नहीं होते, वो फिर धीरे धीरे अंदर तक, गहराई तक जाते हैं। गहरी नींद में भी बोला वही तुमको दिखाई देगा जो तुमने देखा है दिन भर, क्योंकि जो हमने खाया है वही डकार आती है, वही स्मेल निकलती है अंदर से। यानी कहीं भी बैठे, संसार में बैठे, तो भी बोला उसको कोई लेना देना नहीं है संसार से। हम जाएंगे तो हम ज़रूर इंटरफियर करेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे किसी को। मैं आई हूँ ना इस महफिल में, बोलना ज़रूरी है। बोला ज़रूरत है तो बोलता है, नहीं ज़रूरत है तो शांत बैठे। ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर क्या है? गीता खोल के पढ़ो, बाहर से कोई अंतर नहीं है। अभी बोला गुरुजी कह रहे थे कि दुनिया में लोग कहते हैं सादगी है उनके सत्संग में, सिंपल कपड़े पहनो, पूरी बाजू का ब्लाउज पहनो, यहाँ तक क्यों पहने? यहाँ तक गर्मी है तो क्यों पहने? किसी ने कहा है क्या तुमको ऐसे पहनो? गुरु ने हमें कुछ नहीं बोला ये करो ये नहीं करो, लेकिन वो करेंगे जो सही है। बोला गोपियाँ आती थी कृष्ण के पास तो रंग बिरंगी पोशाक पहनकर आती थी, लहंगे पहनती थी वो, तो उस समय में लहंगे का फैशन था। अभी तो लहंगा केवल शादी में ही पहना जाता है। शादी के बाद बोलो किसी को अब लहंगा पहन लो, उसकी शादी है, चलो क्यों पहन ले, वो लहंगा पहन लिया बस एक बार। अरे भाई इतना पैसा खर्च किया, दोबारा एक बार और पहन लो ना ना ना, अब वो नहीं पहनूंगी, अब दूसरा पहनूंगी, अब दोबारा, अब थोड़ा सा हल्का वाला पहनेंगे। पहले अपनी शादी में थोड़ा भारी वाला पहना, अब दूसरे की शादी में जा रहे हैं, अपने में थोड़ी जा रहे हैं हल्का। तो बोला रंग बिरंगी पोशाक पहनो ना, मना थोड़ी किया गुरु ने, लेकिन फिर भी क्या पहनेंगे? जो समय के हिसाब से सही होगा। गुरु ने तो मना नहीं करा हमें कुछ भी, ना खाने को मना किया, ना पहनने को, ना बोलने, कुछ मना नहीं है, पर हर चीज बैलेंस में होनी चाहिए। प्रेम करो तो फिर बोला ये सब बातें अपने आप हट जाती हैं अंदर से। ये सुदामा का और कृष्ण का भी प्रेम बताया कि जब भगवान ने सुदामा को बोला ऊपर बिठाया, खुद नीचे बैठ गया। सुन रहे थे?
तो बोला वो तो मित्र थे बचपन के, तो बोला भगवान कितना निमाणा है, ये तो देखो आज जिस कृष्ण को हम भगवान करके पूज रहे हैं वो अपने मित्र के आगे कितना मित्रवत नीचे बैठ गया। जैसे दोस्ती में होता ही है, जब किसी गरीब या अमीर की दोस्ती हो, कभी आप देख लो दोस्ती में भेद नहीं होता। फिर आप कहोगे अपने बेटे को उसके यहाँ ऐसे क्यों जा रहा है, वो अपनी गाड़ी ना ले जाए, तुम क्यों अपनी गाड़ी लेकर जा रहे हो, तो क्या बोलता है, नहीं नहीं तो क्या हो गया मम्मी, कोई बात नहीं है, उसके पास नहीं है ना गाड़ी तो मैं ले जाता हूँ। तो दोस्ती इसी को कहते हैं ना, प्रेम इसी को कहते हैं। तो कृष्ण ने प्रेम में अपने को इतना है, वो द्वारिकाधीश भी है, वो ईश्वर है, खुद ईश्वर। उसने गीता में अपना विश्व रूप दर्शन भी कराया अपना कि मैं क्या नहीं हूँ। लेकिन जब वो अपने मित्र के साथ बैठा है तो कितना विनम्र होकर बैठा है, छोटा बनकर। अब हम कहेंगे मैं तो सत्संगी हूँ ना, तो सत्संगी तो ऊपर ही बैठेगा चेयर पे, क्यों, सत्संगी भी नीचे बैठ सकता है, क्या होगा। दादा तो नीचे ही बैठते थे, दादा को ये थोड़ा ना, दादा ने कोई ऊंची गद्दी नहीं बनाई, कहीं भी नहीं थी, ये सत्संग था ही बिल्कुल सिंपल हमारा। बोला आज ऊपर भी इसलिए बैठना पड़ा दादा को भी कि सबको दादा का चेहरा दिखाई दे, जो बात कर रहा है उससे हम देखते हैं तो हमको बात समझ आती है ज़्यादा, सिर्फ इसलिए। बाकी दादा ने कोई गद्दी नहीं बनाई, कोई ऊंचा सिंहासन नहीं बनाया, सिंपल। दादा की पोशाक देखो आप कभी भी, आपके पास तो फोटो भी है, एल्बम भी आती है कभी कभी, पैंट शर्ट पहना है उन्होंने जैसे नॉर्मल दुनिया में लोग पहन रहे हैं। गीता भगवान सिंपल ड्रेस पहनी है उन्होंने, और दुनिया में आज संत कैसे बैठे, किसी ने तो गेरुआ वस्त्र पहन लिया है, किसी ने पीला पहन लिया है, किसी ने टीका लगा लिया है, किसी ने राम राम लिख लिया है। ये तो सब बाहर की बातें हैं, लेकिन ज्ञानी और अज्ञानी में बाहर से कोई अंतर नहीं। कृष्ण में और अर्जुन में क्या अंतर है, आप देखते हो दोनों की तस्वीर, युद्ध जब भगवान उसका रथ हाँक रहा है, भगवान बैठा है आगे, वो बैठा है पीछे, क्या अंतर है बताओ। बाहर से देखने में क्या अंतर दिखता है, महाभारत की फोटो सबके पास होती है, क्या दिखता है, कोई अंतर नहीं दिख रहा बाहर से। कोई अजूबा दिख रहा है कृष्ण, क्या कोई अजूबा नहीं, सिंपल है। जैसा उस वक्त पहनते थे, सभी ऐसे राजसी वस्त्र पहनते थे, उन्होंने भी राजसी वस्त्र पहने, सभी मुकुट लगाते थे, उन्होंने भी मुकुट लगाए, अर्जुन भी लगा रहा है, कृष्ण भी लगा रहा है, पर दोनों की मन स्थिति में अंतर है। एक अपने को आत्म स्वरूप जानता है, दूसरा अपने को जीव जानता है। वो अपने को कह रहा है मेरा भाइयों से युद्ध हो रहा है, मेरे चाचा खड़े हैं, मेरे दादा खड़े हैं, मेरे फलाना बाबा खड़ा है, मेरा फूफा खड़ा है, जीजा, सब रिश्तेदारी तो थे उसके, सारे रिश्तेदार उसके सामने खड़े थे, इसीलिए उसके हाथ पांव कांप रहे थे। उससे पहले अर्जुन ने इतने युद्ध किए तो उसका ना हाथ कांपा, ना दाई भुजा फड़की, ना ही घबराहट हुई उसको, कुछ नहीं हुआ। जब जहाँ मेरापन आता है वही विश्वास डगमगाता है, और जहाँ भगवान का भाव आ जाता है वही विश्वास जम जाता है। तो सबसे पहले अपने अंदर यही तय करो कि तन मन धन सब है तेरा। आरती में यही गाते हो ना लाइन, यही लाइन है हिंदू धर्म की आरती में, और हर धर्म में यही है समर्पण, किसी भी उसमें देख लो आप, तन मन धन सब है तेरा, यही गाया है हमने। तो हम उस तेरा किया नहीं था हमने, भगवान का हमने रखा अपना था, इसीलिए कभी किसी से राग किया, किसी से द्वेष किया। मेरा वाला है तो उससे हमारा मोह है, और जो दूसरा है उससे हमारा अंदर से द्वेष भी हो जाते हैं। मेरा वाला, इसको कोई तकलीफ ना हो, चाहे वो तुम्हें तकलीफ दे रहा है, वो तुमको तकलीफ पहुंचा रहा है, तो भी जहाँ पर मोह है वहाँ पर गलतियाँ भी माफ़ कर देते हो, और जहाँ मोह नहीं है, मेरापन नहीं है, उसकी एक एक गलती को अंदर रखकर बैठते हैं। तो समता योग, समभाव, समदर्शन, ये गुरु ने बताया। समवर्तन नहीं बोला, सबके साथ व्यवहार एक जैसा नहीं हो सकता, लेकिन समदर्शन हो सकता है, प्रेम हो सकता है, करुणा हो सकती है, किसी के लिए जीवन दे के देखो। तुमने किसी को जीवन दिया है? किसी को नहीं दिया होगा।
प्रेम ही नहीं करते। सत्संग तो आते हैं पर कुर्बानी नहीं करते अंदर से। अरे किसी को जगह दे दो थोड़ी, क्या होगा? पहली बात तो गुरु कहता है किसी को कुर्सी चाहिए उसको पहले ही आना चाहिए। भाई कोई कैसे उतरेगा? जो बैठा है वो भी मजबूरी होगा जरूर, वो नहीं बैठ पाता होगा तभी वो बैठा हुआ है। पर फिर भी पहले थोड़ा सा लिहाज करते थे, अब वो भी नहीं करता कोई, क्योंकि सबका शरीर ऐसा है और किसी के अंदर भी ज्ञान प्रेम करुणा है नहीं। तो ये सब खत्म है। सिर्फ सत्कर्म कर रहे हैं दुनिया में लोग, सिर्फ सत्कर्म, लेकिन अंदर से नहीं बदले हैं। और यहाँ पर गुरु कहता है बाहर का कोई कर्म मत करो, दिखावे का कोई ज़रूरत नहीं बाहर के कर्म करने की, लेकिन अंदर से तुम भक्त बन जाओ। भक्त माना जुड़ा हुआ, जो भगवान से जुड़ा रहता है हर वक्त, और विभक्त माना अलग। तो हम पहले विभक्त थे, भगवान से अलग थे, अभी गुरु ने हमको जोड़ा है। बोला नहीं, पुत्र तो होवे पिता जैसा, पुत्र पिता जैसा होना चाहिए, उसके अंदर वो संस्कार होने चाहिए। तो हमारा पिता कौन है? परम पिता भगवान है, ईश्वर। तो हमारा जीवन उसके जैसा होना चाहिए। तो भगवान कृष्ण का आदर्श देखो कैसे वो प्रेम करता है। तुम करते हो ऐसे प्रेम? सखावत भी बन के बैठा है और खुद ईश्वर भी है वो। तो गुरु जी ने कहा अगर हम किसी को कहते हैं तुम बैठ जाओ हमारे साथ, बैठो आज, तो कहते नहीं 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 हम आपके साथ कैसे बैठेंगे? अरे बैठो, समभाव में गुरु हमको लेके आ रहा है। फिर तुम्हारे अंदर भी आएगा, आत्मा के लक्षण आएंगे, गुरु जैसा बनने का जीवन में शौक जगेगा। और नहीं तो बोला दुनिया में गुरु गुरु ही रहते हैं और शिष्य शिष्य जैसे ही रहते हैं, हम तो भाई गंदे हैं बंदे हैं। बोला नहीं, गुरु ने कहा मान ना मान तू है भगवान, तो ही मोही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। कंगन और सोने में क्या अंतर है? कंगन बना तो सोने का ही है, एक प्योर है और एक इसमें थोड़ी सी मिलावट है, बाकी तत्व तो है। बोला हमें गुरु नहीं मिला जब तक, तब तक हमने संसार में खूब कर्म बना लिए। अभी गुरु मिला तो सावधानी, आज से हमको सावधान रहना है। बी क्लीन रादर देन क्लेवर। क्लेवर नहीं बनना, क्योंकि भगवान का भक्त कोई क्लेवर नहीं होता, चालाक कोई भक्त नहीं हुआ अभी तक का रिकॉर्ड है। चाहे सतयुग देख लो, चाहे त्रेता देख लो, चाहे द्वापर युग देख लो, चाहे आज का भी युग देख लो, भगवान के नज़दीक हमेशा शुद्ध पवित्र हृदय ही पहुंचता है और उसी हृदय में भगवान विराजमान होता है। गुरु भी उसके हृदय में विराजमान होता है। जो लोग अंदर कुछ है और बाहर कुछ है, बोला वो कभी भी उनके हृदय में गुरु विराजमान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भगवान को साफ सुथरा आसन चाहिए। आज तुम भी जहाँ बैठे हो वहाँ साफ कपड़ा बिछा होगा, गंदा होगा तो आप साइड खिसक के बैठोगे। बोला इससे अच्छा तो हम जमीन पे ही बैठ जाएं। तो भगवान गंदे आसन पर कैसे बैठेगा? तो कभी हमने अपना आसन साफ किया, अंतःकरण शुद्धि किया। घर तो साफ रखते हैं सब लोग, कपड़े भी साफ पहनते हैं, लेकिन अंतःकरण गंदा। थोड़ी देर बाद इधर उधर की बातें करेंगे, उसकी निंदा, उसकी चुगली। और जो नहीं भी बोल रहे हैं तो अंदर तो चल रहा है सब कुछ, अंदर वाला थोड़े ना शांत हो गया। जो लोग चुप भी बैठे रहते हैं, बहुत से लोग हैं जो बोलते कम है बिना ज्ञान के। बोला वो भी शुद्ध नहीं है। कई लोग गुरु जी को बोलते थे, गुरु जी हम देखते हैं संसार में जाते हैं ना तो बहुत लोग बहुत अच्छा मतलब उनकी लिविंग है, तो बोले तो भी क्या हुआ, उनका अंतःकरण थोड़ी ना साफ होगा। बिना गुरु के हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस अंतःकरण के बारे में कोई जानता भी नहीं है। अभी तो पूजा पाठ रखाते हैं ना घर में, हवन पूजा कराते हैं तो बाहर की सफाई करते हैं, कोई नहीं कहेगा अंदर वाले को साफ करो। बाहर से सामग्री आती है, बाहर से हवन होता है, बाहर से सब काम हो रहे हैं, लेकिन अंदर का हवन जिसमें सामग्री भी डालो, तो चावल डालते हैं ना, उसमें जौ डालते हैं। चावल माना सभी अपनी चाहनाएं,
ज्ञान अग्नि में खत्म करो कि मेरा भगवान से नाता है, फिर मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ। तो प्रहलाद को बोला, ये विश्वास दिलाया भगवान ने कि जब कुम्हार ने अपना आवा जलाया तो बोला उसके घड़े पक गए और वो बिल्ली के बच्चे बच गए। तो ये विश्वास उसको आया, उसी दिन विश्वास आ गया था उसको कि मारे राम तो राखे कौन, और राखे राम तो मारे कौन। नहीं तो थोड़े से अग्नि से जल जाते हैं लोग, धुएं में ही घुट के चले जाते हैं। अग्नि तो छोड़ी, तो अग्नि भी छोड़ दो, धुएं में ही खत्म हो जाते हैं। पर भगवान जिसको बचाता है तो अग्नि में से भी बचा देता है। ये इसका बचपन बहुत छोटे में उसने देखा था, और जब उसको भी होलिका लेके बैठी तो उसको वो अंदर विश्वास था। जब भगवान ने उन बिल्ली के बच्चों को बचा लिया ना, तो भगवान की गोद में बैठा हूँ मैं। तो उसने देखा ही नहीं कि किसकी गोद में बैठा हूँ। वो तो कहता है नारायण नारायण, हरि 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 बोलता था। हरि का प्रेमी था, विष्णु का भक्त था। तो उसको तो पता ही नहीं किसने बिठाया है मुझे गोद में, वो तो हरि की गोद में बैठा था। तो जब इतना विश्वास हमें भी हो जाता है तो बोला फिर कोई हमारे विश्वास को तोड़ नहीं सकता। चाहे 100 सुनार आ जाए, चाहे 100 लोहार आ जाए, पर हमारे प्रेम की डोर को, विश्वास की डोर को नहीं तोड़ सकते। पर पहले प्रेम भी तो हो गुरु से। प्रेम कहाँ होता है? प्रेम तो केवल मैं और मेरे से होता है सारी दुनिया का। गुरु का होता है निष्काम प्रेम। गुरु बाहर से दिखावा नहीं करता प्रेम का, लेकिन अंदर से वो हमारी पूरी संभाल करता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। अंतर उसका एक सॉफ्ट कोमल हाथ होता है गुरु का, और बाहर से थप थप भले करता है, हमारी गलती भी बताता है। लेकिन फिर भी बोला हमारा मन टूटता नहीं है कभी भी, कभी भी नहीं। अंदर से लगता है इसमें भी गुरु हमारी संभाल कर रहे हैं। और जहाँ प्रेम कम होता है, जहाँ विश्वास कम होता है, वहाँ पर लगता है ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा। अरे जैसे बोला मायके से आई, अचार और पापड़ भी लड़की को अच्छा लगता है। जब सबको परोसेगी ना, अचार जरूर खिलाएगी। अचार क्यों खिला रही हो इतना? मेरी मायके से आया है, मेरी मम्मी ने बना के भेजा है। मतलब मम्मी ने जो चाहे तीखी चीज़ भेजी है, पर वो भी अच्छी है, क्योंकि माँ से हमारा प्रेम है। तो जहाँ प्रेम है वहाँ तीखापन भी अच्छा है। तो सबसे प्रेम कर लो ना भगवान जानकर। फिर सब में जब प्रेम करोगे तो फिर कोई तकलीफ ही नहीं होगी। पर हम कैसे प्रेम करते हैं? सुन सुन कर। सुन सुन कर कौन प्रेम करता है? कुत्ता। कुत्ता अपने मालिक के आगे तो दुम हिलाता है, ऐसे ऐसे करके काटता नहीं है कभी अपने मालिक को, बाकी सबको भोगता है। तो बोला तुम तो इंसान हो ना, कुत्ता तो नहीं हो। ये गाली है ना, किसी को कुत्ता बोल, कुत्ता मतलब क्या होता है? गाली थी, इसने मुझे ये बोल दिया, मैं ऐसा थोड़ी ना। पर कर्म तो हमारे ऐसे ही है ना। और जब हम सबको प्रेम कर रहे तो हम इंसान हो जाते हैं। बोला पहले इंसान तो बन जाओ, भगवान बाद में बनना। पहले सही कार्य तो करो, पहले इंसान बन ना पाया और भगवान ढूंढता है। भगवान को ढूंढने चले, पहले इंसान तो बनेंगे, सही इंसान बनो। तभी गुरु शिष्य को बोलता था, चल तू मनुष्य बन। चल माना काश, काश के तू मनुष्य बन। तो रोज ऐसे बोलता था गुरु। एक दिन उस शिष्य ने पूछ लिया, गुरु जी क्या मैं मनुष्य नहीं हूँ? बोला नहीं। बोला कैसे? तब गुरु ने उसको दूरबीन दी। बोला इस दूरबीन से तू सबको देख। तो उसने सबको देखा दूरबीन से, दूर दूर तक दिखाई देता है ना दूरबीन से। सब उसको क्या दिख रहे हैं? कोई गधा, कोई कुत्ता, कोई ऊंट, कोई बैल, कोई चूहा, सब दिखाई दे रहे हैं उसको। फिर उसके बाद बोला गुरुजी क्या दिख रहा है इस दूरबीन से? बोला समझ में आ जाएगा, इस दूरबीन से अब तो मुझे देख। तो जब उसको देखा तो गुरु पूरा मनुष्य दिखाई दिया। फिर गुरु ने कहा दूरबीन से अब अपने को देख।
जब उसने अपने को देखा तो वो आधा मनुष्य और आधा जानवर दिखाई पड़ा। तो बोला गुरुजी ये कैसी दूरबीन है, जादू वाली लग रही है तो कुछ। तो बोला कि जादू वाली नहीं है, ये ज्ञान और वैराग्य की दूरबीन है। जब तुम ज्ञान और वैराग्य की नज़र से देखते, गुरु की दृष्टि से, तो बोला सही में हम सब एक जानवर जैसा ही काम कर रहे थे। खाना पीना भोगना तिनका पशु समान, मनुष्य जन्म में आके जिनी ना जानियो ज्ञान। क्योंकि इसी जन्म में भगवान ने बुद्धि और विवेक दिए, तभी तो कमाते हो। अगर बुद्धि ना हो तो तुम कहाँ नौकरी कर सकते हो, कहाँ बिजनेस कर सकते हो, नहीं कर सकते। भगवान ने बुद्धि दी है तुमको, इस बुद्धि से, इस विवेक से तुम बोला अपना मनुष्य जन्म भी सफल कर सकते हो। कुत्ते को तो पता ही नहीं है मुझे भक्ति करनी चाहिए, कुत्ते को तो पता ही नहीं है, उसको विवेक नहीं दिया भगवान ने, ज्ञान नहीं दिया, उसको तो नहीं पता है कुछ भी, किसी जानवर को नहीं पता है। पर हमें तो गुरु रोज समझा रहा है। तो हम क्या कर रहे थे अभी तक, कहीं तो गधे की तरह बोझ ढो रहे हैं, जिंदगी भर बोझ ही ढोते रहते लोग। अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है, पूरे दिन करता भाव। चाहे घर में कोई काम नहीं है किसी को तो भी जबरदस्ती। दरवाजे पर तो बैठा रहता हूँ मैं, तो दरवाजे पर कौन बैठता है, रखवाली कौन करता है, क्या करता है और क्या करता है। तो खुद ही तुम अपनी इमेज को डाउन कर रहे हो। अरे भक्ति करो ना, ठीक है, जितना सेवा करनी थी हमने कर दी, उसके बाद भगवान की सेवा करो थोड़ी सी। जिंदगी भर बोझा ढो रहे हैं, बोझा कौन ढोता है बताओ, गधा, गधा ही ढोता है। ऊंट क्या, वो भी बोझा ढोता है। तो सब जानवरों के ही कर्म तो कर रहे थे। कहीं बिल्ली की तरह नूस नूस करके लड़ाई कर रहे थे। बिल्लियां देखो, दो बिल्लियां लड़ रही हो तो कभी चले मत जाना बीच में, तुम्हें खा जाएगी लेकर। तो जब कोई दो लेडीज लड़ रही हो गई तो वो बिल्ली से कम नहीं होती फिर वो। देखा है आजकल तो दिखा देते हैं वो लोग, न्यूज़ वगैरह में दिखा देते हैं, देखो लेडीज की लड़ाई। अभी तक तो पुरुषों की सुनी होगी तुमने, ऐसे क्योंकि वो ज्ञानवान नहीं है इसलिए। पर कोई ज्ञानवान तो बोला भगवान होता है। फिर जब उस दूरबीन से उसने गुरु को देखा तो गुरु पूरा मनुष्य नजर आया। और मनुष्य माना मन का ईश, ईश माना स्वामी। बोला तुम मन के गुलाम है, और गुरु हमें रोज मन का स्वामी बना रहा है। मेरे मन ने कहा ना ऐसे उसको जवाब दे दे, तो मैंने दे दिया। अरे भाई मन ने तो कहा तुझे, पर क्या सही है ये, कभी सोचा विचार किया? वो तो विचार ही नहीं किया, तो फिर गलत हो गया ना। फिर गलती बहुत थोड़ी सी होती है, आपको पता है, पर कितना बड़ा इशू बन जाता है। कभी कभी देखो, बहुत जब कोई बताता है ना कि इतनी सी बात हुई थी, उसी के लिए कोर्ट कचहरी 10 साल तक केस चला हमारा, बस इतनी सी गलती। क्रोध में जब हम आ जाते हैं ना, उस वक्त हम होशो हवास में नहीं रहते। इसलिए गीता में बताया क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और अंत कहाँ होता है, शास्त्र बहुत भयानक अंत होता है। तो इस पर कंट्रोल करो। क्रोध करना आसान है, पर उसको रोकना, उसके लिए दम चाहिए, एनर्जी चाहिए बहुत, और वो भी ज्ञान की एनर्जी चाहिए। नहीं तो क्रोध करना तो आसान है, मारपीट जरा सी देर में शुरू कर दो, तुम पता लगे उसका परिणाम क्या होगा। तो गुरु हमको बताता है मनुष्य कौन है, जो मन का ईश। फिर उसने कहा कि अपने को देखा तो आधा मनुष्य और आधा पशु नजर आया। तो बोला गुरुजी ये क्या हुआ, मैं तो अभी ना मनुष्य पूरा बना ना पूरा जानवर हूँ, अभी क्या हुआ ये? बोला तू जानवर था, लेकिन अब गुरु के पास आया तो गुरु ने तुझे मनुष्य बनाने की शुरुआत कर दी है। तो रोज इसीलिए कहता हूँ काश की तू मनुष्य बन। जब हमको पता है कि सामने वाले को क्रोध इसी बात से आता है, तो हम चुप नहीं रह सकते क्या? अपने ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम इच्छा के गुलाम हैं। अरे 10 नाखूनों का जोर लगाकर हे राम जी अपनी इच्छा को वश में कर, ये वशिष्ठ मुनि ने भगवान राम को ज्ञान बचपन में ही सुनाया, ब्रह्मचर्य आश्रम में। तो 10 नाखूनों का जोर लगाकर
अपनी इच्छा को वश में करो। इच्छा की पूर्ति करना आसान है, और जो हमारी पूर्ति हो जाती है ना, बड़े कुछ भी हो जाते हैं। लेकिन कोई हमारी इच्छा के विपरीत चलता है और हम बैलेंस में रहते हैं, तभी तो हमारी पहचान है। नहीं तो बोला क्रोध करना तो किसको नहीं आता होता? कोई ऐसा है यहाँ बैठा है जिसको क्रोध नहीं आता, या क्रोध करना ना आता हो? क्रोध के अनेकों रूप हैं। कोई क्रोध में मुंह बना के बैठ जाते हैं, बात ही नहीं करता। कोई बकबक कर देता है, कोई हाथ चलाता है, देखो कोई अपशब्द बोल देता है। तो बोला ये सब हमारी इमेज को डाउन कर देता है। तो धीरे धीरे ज्ञान से अपने मन को बैलेंस करो, बैलेंस करो। नहीं, ही इज द ब्रेव मैन हु कैन से नो। नो करने के लिए बहुत शक्ति चाहिए, वही ब्रेव मैन होता है। किसी ने कहा बड़े आराम से, इतना हमको पी लो, इतना पी लो, ड्रिंक कराया। तो बोला मैं पीना नहीं चाहती थी, पर फलाने ने कहा ना तो पी ली मैंने। धीरे धीरे तुम्हारी आदत ही बन जाएगी फिर पीने की। शुरुआत कहाँ से हुई? इतना सा करने से। उसी समय नो कर देते तो आगे इतने लोग जो देख रहे थे वो भी समझ जाते कि नहीं करना है हमको ये काम। तो गलत को नो भी करना है ज्ञान में आकर। ये नहीं कि बस गुरु ने कहा है प्रेम करो, प्रेम करो, जब किसी से पूछो सत्संग की बात तो यही बोल देते हैं। गुरु जी ने कह रहे प्रेम करो, सबको प्रेम करो। बोला गलती पर अपना क्षमा भी मांगो, विनम्रता भी रखो, ये भी ज्ञान है। खाली एक बात ज्ञान नहीं होती है। और गलती को दोबारा नहीं दोहराऊंगा, ये भी पक्का संकल्प करो, निश्चय करो। जो गलती को ना दोहराए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। ये भी तो जरूरी है ना। सारी बात चलती है सत्संग में, पर तुम कितना कैच करते हो? जितनी तुम्हारी कैचिंग पावर होगी। गुरु सब बताता है। अभी सुना ना, रहनी सहनी कहनी, बोलना भी, खाना भी, बैठना भी, उठना भी। सत्संग में भी सही तरीके से बैठो, किसी का ध्यान हमारी तरफ ना जाए। और क्योंकि गलत कोई तरीके से बैठा होता है उसकी तरफ ध्यान जाता है, ये क्या कर रहा है। तो थोड़ी देर ही तो बैठ रहे हो सत्संग में, 1-1.5 घंटा ही तो बैठे हो, तो ठीक से बैठो थोड़ी देर। कोई ऐसे गिर रहा है, कोई ऐसे गिर रहा है, क्यों? सीधे बैठ जाओ थोड़ी देर। कोई तकलीफ है तो पीछे दीवार से बैठो जाके। जल्दी जाना है साइड में बैठो। ये सब एटिकेट सिखाए गुरु ने हमको। समझदारी भी तो ज्ञान होती है, नहीं होती है? राइट अंडरस्टैंडिंग ये गुरु ने सिखाया। मतलब धीरे धीरे फिर गुरु हमें पशु से इंसान बनाता है, इंसान से भगवान बनाता है। कर अपना कल्याण सत्संग में आके, पशु बने इंसान सत्संग में आके। सत्संग है एक तीर्थ भारी, पूरा भजन सुनो इसको। बड़ा तीर्थ है सत्संग, जहाँ पर बैठकर हमारा मन एकदम शांत होता है, और शांत होकर जो अपनी गलती है उसको मान भी लेता है अंदर ही अंदर। दुनिया में तीर्थ तो बहुत घूम के आए हैं। सारी दुनिया वैष्णो देवी जा रही है, कहाँ जा रही है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। भले जाओ, लेकिन वहाँ से सीख कर क्या आए, बस इतना बता दो। आज ये गुरु के पास होकर आए, ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। इतने दिन रहना आसान नहीं होता गुरु के पास। और रोज़ सुबह दोपहर शाम कभी कुछ सीखने को मिल रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। और तीर्थ में कैसे जाके क्या करते हैं वहाँ पर लोग? किसी की चप्पल उठा लाते हैं किसी को धक्का दे आते हैं लाइन में जाके। मेरे को जल्दी जाना है, मेरे को जल्दी पहुंचना है। तो भाई लाइन में लग जाओ ना, जल्दी जाना है क्या होता है? जब पीछे आए हो तो पीछे बैठो, पीछे खड़े हो जाओ। ये गुरु ने बताया हमको। तो ये मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मैं पहले खाऊंगा। क्यों पहले खाओगे? कोई बीमारी है तुमको तो पहले लग जाते लाइन में। बहुत कुछ सीखना है रोज। वहाँ पर रह कर ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और दुनिया में तो कोई नहीं ना सिखा रहा है, कोई ना कोई सीख रहा है। बस गए राम राम करके आ गए भगवान जी को हाथ जोड़ के, ऐसे करके। अब भगवान जी तुम यहीं बैठे रहना, मैं जा रहा हूँ, कुछ भी करूँ चाहे यहाँ से जाके। तो उठ के आओगे ही नहीं, पता ही है। वही मूर्ति पधारी हुई है तो वहाँ से उठ के थोड़े ना आएंगे हमारे पास। पर यहाँ पर गुरु
हमारे घट में बैठ जाते। सतगुरु रहते हैं हर घट के अंदर, कौन कहता है दिखते नहीं, मतलब हर घट में वो बैठा है विराजमान। और उसकी दो आंखें हमारा हर जगह पीछा कर रही हैं, ये भी ध्यान। हर गोपी को लगता था कृष्ण यहाँ भी है, कृष्ण यहाँ भी है। ऐसा महसूस करो गुरु हमें यहाँ भी देख रहा है। कई लोग क्या करते थे गुरु जी के आने से पहले ना, जैसे गीता भगवान का भजन चल रहा होता था, बातें कर रहे हैं, वो उधर बातें दो कर रहे हैं, वो उधर दो कर रहे हैं। एक दिन गुरु जी टाइम से आ गए, वो सोचते थे गुरु जी तो अभी आएंगे नहीं, जब वाणी शुरू हो जाती है गुरु जी तभी आते हैं। तो गुरु जी उस दिन पहले ही आ गए। जब जैसे ही उन्होंने एंटर किया दरवाजे में और उन्होंने ऐसे निगाह घुमाई, बोला इस भजन को बंद करो। सब लोग कह रहे नहीं गुरु जी बहुत अच्छा भजन चल रहा था गीता भगवान का। बोला बताओ कौन सा चल रहा था, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? बातें कर रहे हो, गुरु की वाणी का अपमान कर रहे हो तुम। तो गुरु की वाणी चले ना उस वक्त अपना ध्यान लगा दो, सब तरफ से हटाकर उस वाणी में। चाहे वो साकार रूप में हमारे सामने नहीं भी बैठा है तो भी निराकार तो है ना हमारे पास। बोले जिसकी तुम भजन सुन रहे हो ना उसकी स्थिति हमने देखी है, तुमने नहीं देखी, इसलिए तुम उसके भजन का मान नहीं कर रहे आज। पर हम तो बोला आज के बाद में भजन तभी चलेगा जब सब शांत होकर बैठे। कैसे उन्होंने हम सबको इस वाणी का मान करना भी सिखाया। गुरु वाणी का मान क्या होता है? खाली ऐसे ऐसे मान नहीं होता, ये तो करना आसान है, गुरुद्वारे में जाएंगे और ऐसे करके कराएंगे। पर बोला रहनी बदली तुम्हारी, वो भी तो होनी चाहिए। सेवाएं तो करने जाते हैं, हम जूते उठाते हैं वहां जाके, अपने घर में आके गुस्सा करते हैं। तो क्या सीखा हमने बताओ? वहाँ तो इतना विनम्रता वाला सेवा करके आए हम, जूते उठाने की सेवा, इससे छोटी सेवा और क्या होगी। और बहुत अपने आप को कॉलर ऊंचा कर लिया, मैंने बड़ी सेवा कर ली। लेकिन घर आके हमने जीवन में ठहराव आया हमारे, वो ज़रूरी है। घर को भी गुरुद्वारा समझो, घर भी मंदिर, तब तुम इस घर में सही तरीके से रहो, फिर कोई कर्म नहीं बनेगा। ठीक है, क्या कहते हो? तो विनम्रता भी है और प्रेम भी है, और जहाँ गुरु को समझाना है तो वो भी सारी बात। गुरु जी ने ये भी बोला ना कि अगर प्रारब्ध में होगा तो ही आपको मिलेगा, बिना बाद इच्छा करना या वो सब भी नहीं होना चाहिए। और जो मिला है वो ही बहुत ज़्यादा है। जो प्रारब्ध की चीज़ मिलती है ना वो ही सुख देती है, हम आपको बताएं। लेकिन फिर भी हम इच्छा करते रहते हैं, लेकिन क्योंकि हमको ये समझ नहीं है। हमने गुरु की बात तो बता दी, सुनी अच्छी बात तो बता दी, लेकिन अब हम इस बात को समझें कि जो हमारे भाग्य का होता है, आपको पता है सुख उसी में होता है। जब हम किसी से मांग के कोई चीज़ यूज़ करते हैं ना, आज हमने इनसे साड़ी मांगी और हम पहन के जाते हैं, अंदर वाले को इतनी खुशी नहीं आएगी। पर जब अपनी चीज़ पहनते हैं तो अंदर में एक सुकून होता है। मतलब एक एग्जाम्पल है खाली है। इसी तरीके से बोला जो हम ज़बरदस्ती मांग कर लेते हैं ना भगवान से भी, भगवान ये दे देना ज़बरदस्ती। कई लोग तो आपको पता है पैदल यात्रा कर रहे हैं, इतनी अभी गर्मी आने वाली है ना, और पैदल परिक्रमा लगा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। क्यों? कोई ना कोई भगवान से इच्छा की पूर्ति करवाने के लिए। क्यों? अगर भगवान को देना होगा तो भगवान वैसे भी देगा। तुम्हारे भाग्य की चीज़ भगवान नहीं रखेगा बिल्कुल भी। तो ये सब कठोर यातनाएं अपने आप को देते रहते हैं, तपस्याएं करते हैं। इन तपस्याओं से नहीं, सहज तपस्या है कि रजा में राजी है। जो दिया है भगवान ने, क्या वो कम है क्या हमारे पास? उसी को भी यहाँ छोड़ जाओगे, उसको भी लेकर नहीं जाओगे यहाँ से, तो फिर शुक्राना करो ना जो मिला है उसका। और जब इच्छा जगे तो गुरु को बताओ, गुरु ऐसी इच्छा हमारी पूरी करता है कि फिर कभी ज़िंदगी में इच्छा नहीं होती कभी नहीं। तो ये इतना प्रैक्टिकल है। बहुत लोग जो प्रेमी होते थे, जो गुरु के विश्वासी होते थे, वो बताते थे गुरु को अपनी इच्छा, मेरी ये इच्छा है। तो गुरु कैसे युक्ति से उस इच्छा को पूरा भी करता था
और अंदर से इच्छा भी निकाल देता था। ज्ञान से भी, वाणी से भी, बाहर से भी। कोई कहता था गुरुजी मुझे ना मार्केट जाने में बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी कहते सारे काम उसी से करवाते थे, जाओ मार्केट सब्जी लेना है, इसको फलानी को ले जाओ, अच्छी शॉपिंग कर लेती है, तो सेवा ही हो रही है। और जब गुरु के कहने से जा रहे हैं तो वो और सेवा का ही भाव जगता है उसमें। धीरे धीरे वो कहती है अब मेरी इच्छा ही हट गई मार्केट जाने की। गुरुजी ने इतना हमको कहा कि तुम ये काम सेवा के रूप में करो। फिर कोई कहता था मुझे गुरुजी अच्छे कपड़े पहनने बहुत पसंद हैं, तो उसको नई नई ड्रेस पहनवाते थे, कहते थे तुम अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, उसको नया सूट देते थे, बोला ये पहनो तुम्हारा। धीरे धीरे कहती थी अब मेरा मन ही नहीं कर रहा नए कपड़े पहनने का। ये कैसे होगा? गुरुजी ने बोले हमने तो मना नहीं करा तुमको कभी भी ना, पता नहीं आपने कोई जादू सा कर दिया कि अब अंदर से अच्छा, बाकी अच्छा लग रहा है कि अंदर से इच्छा निकल रही है बस। तो ये ब्रह्म ज्ञानी कमाल कर देता है। तू है कमाल दादा, तू है कमाल। सच्चाई है इसमें, हम कोई ऐसे नहीं बता रहे आपको। अब मिला है तो ठीक है, ना मिले तो डबल थैंक यू करा कर। भगवान जो तुमने नहीं दिया उसके लिए तुम्हारा डबल थैंक यू, और जो दिया है उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। आए थे तो क्या लेकर आए थे? कुछ नहीं। और आज क्या क्या नहीं है आपके पास बताओ? सब